इसलिए आगम में जिनसे स्वामी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जैसे बेटे की शादी हो, कुछ दिन के उपरांत बड़े प्रेम के साथ बहू बेटे को योग्य स्थान दे करके, भवन दे करके, व्यवस्था दे करके उसको अलग कर देना चाहिए। वो ये ना कह पाए कि मुझे न्यारा कर दो, उसके पहले ही व्यवस्था दे दो जिससे मेरे मित्र वो आपको सम्मान के साथ पर्व के दिनों में भोजन को तो बुलाएगा, और लड़की अलग किया तो कभी नाम नहीं लेगा। वो अलग पहले से ही राज्य दे ही दिया है, अब कभी नहीं कहेगा कि ये जल्दी चले जा तो मेरे लिए राज मिल जाएगा, हम पहले ही दे चुके, अब तू मुझे क्यों मारना चाहता है। क्या सुंदर व्यवस्था दी है। कहा जिनसे स्वामी ने महापुराण में लिखा हुआ है, सभी पिताओं को पढ़ लेना चाहिए। बेटे के मन के चेहरे को देखना चाहिए, ये ना कह पाए कि मुझे बड्डू अलग कर दो। डब्बू भैया उसके पहले ही कह देना बेटा तेरी व्यवस्था ये है। फिर वो कहता कि नहीं नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगा, तो बेटे ये आपकी खुशी है, बहुत अच्छा है, तुम मेरे साथ ही रहो, मैं थोड़ी भगाना चाहता हूं, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं कि कहीं तेरा मन करे तो मेरे मित्र मुझे मारने का मत सोचना, पहले ही तू ले ले। यही विधि जनागम में लिखी हुई है। बालक तुझे मालूम तेरा पिता तुझे मित्र की भांति रखता है। मैं भी देखना जानता हूं जगत को, तो आज बोल दे मैं तुझे नहीं भगाऊंगा, बोल दो भैया मैं नहीं भगाऊं, पिताजी नहीं भगाऊं, बोल दो, खुश हो जाएगा, कम से कम उसका टेंशन फ्री हो जाएगी कि भविष्य में क्या होगा। बोल दे मित्र तेरा पाप नहीं पड़ जाएगा, बोल दे, अरे अच्छे से बोल, पैर पड़ ले, ओहो बैठ जा। व्यवस्था बन गई। ज्ञानी भैया तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? ओह हे मित्र, छपक से क्या कह रहे हैं कि जैसे बेटा कहीं पिता को अलग करने लग जाए तो पिता को ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे ज्ञानियों कहीं निर्याप का चार छपक से उदास होने लग गए तो आगम में पहले ही व्यवस्था दे दी गई है। नहीं, ऐसा भी दिन आता है, हो सकता है कसाय का बेग आ जाए और छपक वो आप नमोकार सुनाने गए थे, वो गुस्से में तुम्हारी गाल पर चांटा मारते। आप आश्चर्य मत करने, सब सुनते जाइए, आगम की भाषा सुनते जाइए, मैं भगवती आराधना बोल रहा हूं। तुम्हारे गाल पर चांटा मार दिया उन्होंने। मित्र, इतना होने के बाद भी तुम ये नहीं कह सकते हो कि हम तो आपकी सेवा कर रहे हैं और तुम मार रहे हो। नहीं, कसाय का उद्रेक था, निकल गया। पुनः यही कहेंगे, मार लिया अब नमोकार पढ़ो। तब दिखता है कि छपक से बड़ी समाधि निर्याप का आचार की है कि इतना सहन करने के बाद भी उन्होंने छपक को छोड़ा नहीं। दीक्षा दिए है, संग्रह किया है, निग्रह करना, अनुग्रह करना ये आचार का धर्म है। सच्चा पिता कभी नहीं सोचता है, ज्ञानी कुड़क ने अपने बेटे की लघुशंका पड़ी सामग्री खाली, वो अपनी मां से बोलता, मां क्या ऐसा दुलार किसी को अपने बेटे पर होगा? तब चेलनी की आंखों में अश्रुपात होने लग गया था। बेटे तू क्या बात कर रहा है? जब तेरे फोड़ा हुआ था तेरे पिता श्रीडिक ने मुख से सहलाया था, पर तूने तो जेल में डाल के रखा है। कर्म की विचित्रता, कर्म की विचित्रता। ज्ञानी भैया अपने बूढ़े त्रिलोक दादा के पैर तो छुआओ तुम। बोले दादा पिताजी चिंता मत करना,
देखो पैर पड़वाने के लिए खड़े हो रहे हैं। आ जाओ। अब ज्ञानी भैया उनके 5 किलो खून बढ़ गया अभी, फिर आ जाओ। ज्ञानियों, यदि ऐसा परिणाम जीव का होता है, विश्वास मानिए, वृक्ष में पानी डाल दीजिए तो हरिया जाता है, और वृद्धों के पांव छुली तो हरिया जाता है। गुरुजनों को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा, क्षत्रिय को भूमि, मित्र बनिया से व्यापार, और गुरु के चरण स्पर्श, इतने से माला माल।